नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मैं जिस स्थान में खड़ा हूं और जिस एक बड़े से जो कमरा दिख रहा है, रूम कमरा आकार का, उसमें खड़ा हूं। और ये वो चीज़ है, ये रूम है जो बहुत स्पेशल है खेती के लिए। खेती में क्या, जो फल और सब्जियां होती हैं जो बाहर भेजे जाते हैं, उसको एक लंबा समय तक रखने के लिए बनाया जाता है। और उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, एक कोल्ड रूम होता है, एक राइपनिंग चेम्बर होता है। लेकिन जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ और जिस रूम में जिस दिख रहा है, ये कोल्ड रूम है। आप मेरे देखिए, ऊपर देखिए, लिखा होगा कोल्ड रूम। लेकिन इसी के जैसा एक राइपनिंग चेम्बर भी होता है जो दिखता है, लेकिन दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। वो दोनों के क्या काम अलग अलग हैं, कोल्ड रूम और राइपनिंग चेम्बर कितना अलग है एक दूसरे से, इसको लेके आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ रहेंगे विकास जी, और जो बताएंगे हमें कि इसमें और राइपनिंग चेम्बर में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है। दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। लोगों का सवाल भी रहता है कि कोल्ड रूम हो या राइपनिंग चेम्बर हो। फल रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए एक बड़ा सा फ्रिज है, ठंडा ये भी करता है, ठंडा वो भी करता है। लेकिन अंतर क्या है इस कोल्ड रूम में और उसमें? देखिए, आप बेसिक में अगर एकदम कहते हैं ना, आम भाषा में बोले ना, कोल्ड रूम में फल और सब्जी को सुलाया जाता है ताकि उनके सड़ने पकने की प्रक्रिया धीरे हो जाए। राइपनिंग चैम्बर में सुलाते नहीं है। अब केला है, आम है, उसको बोलते हैं वो जागे रहेगा तो जागे लेगा तो सांस लेगा। वो सांस लेगा, उसमें इथिलीन एमिट होगा जो उसको राइपनिंग करता है। जब सांस लेगा तो CO2 निकलेगा, तो हमको CO2 एग्जॉस्ट चाहिए और फ्रेश एयर इन चाहिए। ये राइपनिंग चैम्बर और कोल्ड रूम में सबसे ये महीनी का अंतर है। इसको भी राइपनिंग चेम्बर बना सकते हैं कोल्ड रूम को, या ये अलग है? आपको मैनुअली एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप राइपनिंग चैम्बर में जाएंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे कुछ भी ऐसा फ़ैन या डैम्पर्स नहीं दिख रहा है, ये पूरा सादा दीवार दिख रहा है। आप उधर आइए, आपको फर्क दिखेगा। कोल्ड रूम का थोड़ा सा बस ये टेक्निक बता दीजिए कि क्या है ये सब। ये एक कंट्रोलर है, हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो कितने टेम्परेचर पे इसको रखना है उसका। में कितना तक रख सकते हैं? ये प्लस डिग्री का, फ्रूट से बचे +2 से आप जहाँ तक जा सकते हैं। सेब रहेगा 2 डिग्री 3 डिग्री पे। अभी हम प्री कूलिंग करें सब्जी का तो 17-18 डिग्री पे कर सकते हैं। कोल्ड रूम तो आपने हमें बता दिए, अब राइपनिंग चेम्बर पे बात करते हैं। तो ये दोनों का एक सुलाता है और एक जगाया रहता है। हाँ, मतलब कि राइपनिंग चैम्बर में आप कच्चा केला डाल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो तीसरे दिन पक जाए, तो सोया रहेगा तो पकेगा नहीं, उसको आराम से जगा के रखना है। और अब कहते हैं ना, बनाना को 17 डिग्री चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, जो मॉइस्चर है वो ऑलमोस्ट 95% प्लस चाहिए। CO2 अगर 1% ज़्यादा हो जाएगा तो वो सांस लेने में वो सफोकेट करेगा। तो उसमें एक सबसे महीने का फ़र्क है, हम उसको कैसे जगा के रखते हैं। अब यहाँ देखेंगे आपको 2 दिखेगा, ऊपर एक काला रंग का पंखा दिख रहा है जी, और नीचे आपको एक फ्लैप दिख रहा है। तो ये ऊपर जो है वो फ्रेश एयर इनटेक है। जब भी CO2 का लेवल इसके सांस लेने से केला में चैम्बर में 1% बढ़ता है तो ये फ्रेश एयर ऊपर से लेता है, और CO2 हैवियर गैस है, CO2 नीचे से फ्लैप से ऑटोमेटिकली निकलता है। तो ये देखेंगे, ये इसमें बोर्ड इसलिए राइपनिंग चैम्बर्स का लगा हुआ है। ये केला निकल रहा है, तो अब ये तीसरा दिन है, केला पीला हो चुका, अब ये मार्केट में जा रहा है। तो ये छोटा सा यही एक डिफरेंस है। हमको फ्रेश एयर इनका, एग्जॉस्ट का, इथिलीन डोजिंग का अलग उसमें पाइप है। तापमान कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है? 15 सेल्सियस से 24 ये चूँकि उसमें आप 2 डिग्री प्लस कर सकते हैं। नॉर्मली राइपनिंग 15 डिग्री प्लस, 14 डिग्री में तो केला सो जाता है, तो 15 डिग्री प्लस रहेगा, तभी उसको आप जगा के उसको राइपनिंग 24 सेल्सियस डिग्री, क्योंकि आपने सभी पे वही ऐसा ही लिखा हुआ। हाँ, ये राइपनिंग का एवरेज प्रोटोकॉल बोलते हैं कि 15 से 24 में राइपनिंग अच्छा होता है। अलग अलग फल का थोड़ा डिफरेंस होता है उसके टेम्परेचर पे। इसको खोल बता सकते हैं, थोड़ा दिखा दिया जाए। मैंने वो वाला दिखाया था, और ये कोल्ड, आइए दिखाइए। बनाना का है, ये बनाना तीसरा दिन हो गया है, अब ये बनाना पीला है। अब ये मार्केट में आप देखिए बनाना जा रहा है। कहीं ना कहीं है, ये कोल्ड रूम में एकदम सिंपल रहता है, उसमें कोई कोल्ड रूम में आपको CO2 एग्जॉस्ट का और फ्रेश एयर इनटेक नहीं होता। उसमें इथिलीन डोज, इसमें देखिए ऊपर पतला सा एक पाइप है ब्लू रंग का, वो जो ब्लू पाइप है ऊपर जो सीलिंग पे दिख रहा है, वो दिख रहा है इथिलीन डोजिंग का पाइप है। जब हम सिमुलेट करते हैं बनाना को तो इथिलीन डोजिंग करना पड़ता है, वो ऑटोमेशन है जो बाहर से हम सिमुलेट कर सकते हैं। इसको 100 ppm बनाना को चाहिए तो उस ppm का डोजिंग है। और ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे आपने कुछ लगा हुआ है, ये हाँ,
वो ह्यूमिडिफायर है, इसको ह्यूमिडिटी चाहिए 95% अप्रॉक्सीमेटली, इसको सूखना नहीं चाहिए, इसका ऊपर का लेयर भी मॉइस्चर चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए। फल और सब्जी में फ्रेशनेस मतलब ह्यूमिडिटी है, उसमें मॉइस्चर कितना है, इसीलिए उसमें ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। इसी थोड़ा सा अलग रहता है। और यही राइपनिंग चेम्बर और कोल्ड रूम की कहानी एक है। में सुलाना है, एक में जगाए रखना है, जगाए बस सोने और जागने का फ़र्क है। बस सोने और जागने का फर्क है और यही अंतर है। और यही अंतर है कोल्ड रूम और राइपनिंग चेम्बर का। तो ये चीज़ें हम सोचे कि आपको बता दिया जाए, क्योंकि लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि राइपनिंग चेम्बर और कोल्ड रूम में अंतर क्या होता है, क्या अलग है। दिखते तो दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों ठंडा ही करते हैं, लेकिन क्यों इन्हें अलग अलग रखा जाता है और क्यों तमाम जो फल या सब्जियां होती हैं उनका अलग अलग सिलेक्शन होता है। तो यही चीज़ें थी और हम सोचे कि बता दें, तो फिर बता ही दिए। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी चीज़ें हम लोग का थोड़ा सा मनोबल बढ़े, तो हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें। रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपको समय भी बता दूं, और इस 2 बजे में हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। तो आप तो कब देखेंगे, सुबह भी देख सकते हैं, शाम भी देख सकते हैं, लेकिन जब भी देखिए वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि हम लोग और उत्साह होकर और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।